नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थंबनेल से देख के आपको पता चल गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हां, आज हम बात करेंगे प्रोविजनल के बारे में कि अगर आपको प्रोविजनल मिला है तो इसका क्या सलूशन है, क्या क्या आपको करना चाहिए, कैसे आप अपनी नौकरी को बचा सकते हैं, और अगर आपको प्रोविजनल मिला है तो इससे आपको क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं अगर आप चीज़ें नहीं कर पाए। जो भी जिस बेसिस पे आपको प्रोविजनल मिला है, अगर आप उन चीज़ों को वहाँ पे साबित नहीं कर पाए तो इससे आपके लिए क्या क्या दिक्कत हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझने वाली बात है कि प्रोविजनल आखिर आपको क्यों मिलता है। देखिए, जब आप अपना टीयर 1 टीयर 2 कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, चाहे सीजीएल का एग्ज़ाम दें, चाहे एमटीएस का एग्ज़ाम दें, चाहे सीएचएसएल का एग्ज़ाम दें, जब आपके सारे स्टेजेस हो जाते हैं तो लास्ट में एसएससी क्या कराती है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपका कराया जाता है तो उसमें जो भी डिटेल्स आपने अपने जो फॉर्म फिलअप किया था उसमें जो भी डिटेल्स आपने फिलअप की होंगी वो सारा कुछ आपसे मांगते हैं। जैसे कि आपका नाम मान लेते हैं संजय कुमार है और वहाँ पे आप संजय कुमार प्रजापति लिख रहे हैं, तो मतलब उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। या मान लेते हैं आपने संजय कुमार से फॉर्म फिलअप किया है और आपकी जो मार्कशीट है उसमें संजय कुमार प्रजापति है। उसके अलावा आपके मान लेते हैं फादर के नेम में कोई मिस्टेक है। उसके अलावा मान लेते हैं आपने ईडब्ल्यूएस के लिए क्लेम किया है लेकिन आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो ईडब्ल्यूएस का उस फाइनेंशियल ईयर का नहीं है आपका, तो इसकी वजह से भी आपका दिया जाता है। या आपने अगर कोई भी ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए क्लेम किया है तो उसके बेसिस पे भी आपको यहाँ पे क्या होता है कि प्रोविजनल आपको दिया जाता है। देखिए, जैसे मान लेते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपने क्लेम किया है और वहाँ पे आपका वो फाइनेंशियल ईयर नहीं है, तो वहाँ पे जो भी कर्मचारी होते हैं वो आपसे पूछते हैं कि आप एज ए जनरल कंसीडर होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते हैं। तो वहाँ पे ये डिसीजन आपके हाथ में होता है। पहले आप देख लीजिए, अगर आपने सारे स्टेजेस में अगर जनरल की कट ऑफ को क्वालिफाई किया है तभी आप उसी केसेस में जनरल को लीजिए, नहीं तो आप तुरंत अगर किसी भी मान लेते हैं टीयर 1 आपने कट ऑफ जो है वो जनरल से क्वालिफाई किया लेकिन टीयर 2 आपने ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है या उसके बेसिस पे आपने क्वालिफाई किया है और आप एज ए जनरल अपने आप को कंसीडर करवा लेते हैं, तो वहीं से आपका जो कैंडिडेचर है वो ख़त्म हो जाता है। तो इस केसेस में क्या होता है, स्टूडेंट को अपना वो कहते हैं कि हमें प्रोविजनल दे दीजिए आप, ठीक है। फिर बात आती है कि प्रोविजनल, अब ये तो आपको समझ में आ गया कि प्रोविजनल आपको क्यों मिलता है। जो भी आपने चीज़ें फिलअप की हैं, अगर उसमें से कोई भी चीज़ में वो क्राइटेरिया आप फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं तो आपको उस बेसिस पे प्रोविजनल दिया जाता है। अब इसका क्या होता है बाद में, देखिए यहाँ पे ये क्या है, एसएससी आपसे निवृत्त हो जाती है, उसका काम जो है यहाँ से ख़त्म हो जाता है। उसके बाद डिपार्टमेंट जो है वो आपका उस चीज़ की जांच करता है। जो भी जिस बेसिस पे आपको प्रोविजनल मिलेगा वो लिखा होगा कि आपको क्यों प्रोविजनल दिया गया, ठीक है। तो वो फिर डिपार्टमेंट, जब आप डिपार्टमेंट में जाएंगे आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें बाकायदा आपको पोस्ट मिल जाएगी, लेकिन उसके आगे आपका प्रोविजनल लिखा रहेगा। तो जब आप डिपार्टमेंट में जाएंगे तो जैसे मान लेते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, उसके बेसिस पे अगर आपको प्रोविजनल मिला है तो उसको आपको वहाँ पे साबित करना पड़ेगा। अगर आप चीज़ें साबित नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं फिर आपकी नौकरी चली जाएगी। फिर वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आपको एज ए जनरल कंसीडर किया जाए। तो इस चीज़ को पहले सोच लीजिए। अगर आप एज ए जनरल सारी कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे हैं तो आप एज ए जनरल अपने आप को कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो प्रोविजनल में क्या होगा, वहाँ पे आपको प्रूफ करना होगा। प्रूफ करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है एफिडेविट। जैसे नाम में कोई अगर दिक्कत आ रही है, मान लेते हैं मिडिल नेम आपका स्किप कर रहा है या लास्ट नेम आपका स्किप कर रहा है या कोई प्रॉब्लम है, तो उसका सबसे अच्छा सलूशन है कि आप एफिडेविट लगाइए। एफिडेविट एक सबसे अच्छा बचाव का तरीका है और कहीं ना कहीं एसएससी आपको एक मौका देती है कि आप जो अपनी क्रेडिबिलिटी है उसको साबित कर पाओ और नौकरी आपके हाथ से ना जाए। तो यहाँ पे क्या है, एफिडेविट से आपका काम चल जाएगा। लेकिन कई केसेस में देखा गया है कि ये सारा कुछ आपके डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है। डिपार्टमेंट चाहे तो आपको रिजेक्ट भी कर सकता है और चाहे तो आपको ले भी सकता है, लेकिन रेयर केसेस में ऐसा देखा गया है कि आप रिजेक्ट होते हैं। अगर नॉर्मल प्रॉब्लम है तो वहाँ पे आपको कंसीडर कर लिया जाता है और आपको जॉब मिल जाती है। तो ये तमाम चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। प्रोविजनल क्यों मिलता है, प्रोविजनल से कैसे बच सकते हैं और क्या इसका तरीका है। तो उम्मीद है कि अगर आपने इस वीडियो को
पूरा अंत तक देखा होगा तो बहुत ही कम टाइम में आपको सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।